मालवीय नगर सेक्टर 9 स्थित गुडलक पार्क में मंडल कार्यकारिणी की घोषणा के साथ नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा रही। मंडल अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने मंडल से अर्चना शर्मा को 1000 से अधिक मत से विजयी बनाने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जन समस्याओं को सुना तथा शीघ्र इनके निस्तारण की बात कही। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय निवासी उपस्थित रहे तथा सभी ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को इस बार विधानसभा में विजयी बनाने की बात कही। हमने देखा आज आपने नए मंडल के लोगों को पत्र सौंपे हैं और कैसा लग रहा है आपको, इतनी जनता का समर्थन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भाई नेता वही होता है जिससे जनता होती है, और ये जनता नहीं है, सब मेरे परिवार के लोग हैं। स्वस्फूर्त होकर, प्रेरित होकर आप देखिए हर जगह जहाँ हमारे मंडल है, वार्ड है, वहाँ बहुत बेहतरीन मीटिंग्स हो रही हैं। इसका कारण एक ही है कि हमारी सरकार ने जनता की भावना के अनुरूप काम करने का प्रयास किया। दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अधिकांश पार्षद और जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टी के हैं, इसके बावजूद हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अब आप देख लीजिए 9 सेक्टर में यहाँ पानी की समस्या, इसका निदान हम जल्दी से जल्दी करेंगे। सीवर लाइन हम यहाँ चेंज करेंगे। अभी हमने थोड़ा सा सीवर लाइन सैंक्शन करवाई है कुछ मीटर्स की, क्योंकि अभी अमृत योजना से बड़ा बजट सैंक्शन हुआ है, लेकिन अभी उसके टेंडर्स की क्या स्थिति मुझे जानकारी नहीं है। और मैंने कुछ मीटर्स की लाइन स्वीकृत कराई, उससे प्रायोरिटी पर इसको चेंज करेंगे। और जिस गार्डन में आज हम खड़े हैं, आज से 2.5 साल पहले इस गार्डन को हमने विकसित किया था। सरकार ने हमने कहा, हमसे मतलब हम सब ने मिलकर कहा, उसकी अनुशंसा के रूप सरकार ने काम किया। और मुझे खुशी है कि ये एक ऐसी सरकार है जिसने जब हमने जनता के हित में जो बात कही उसको स्वीकृत करने में विलम्ब नहीं लगाया। और इसी की परिणति कि आज जो वर्षों से यहाँ समस्याएं थी, विकराल समस्या, चाहे सीवर को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, अपराध को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, उन सब पर नकेल लगने का काम हुआ है। कि वो मालवीय नगर था, जहाँ मैं जब चुनाव हारी थी तो मैंने देखा शराब की खुली बिक्री होती थी, अफीम, चरस, गांजा बिकता था, सट्टे जुए चलते थे। मैं नहीं कहती सबका निस्तारण हमने कर दिया समस्याओं का, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि काफ़ी कुछ अंकुश लगा है, जनता को राहत मिली। उस समय महिलाएं मेरे पास आती थी कि सेक्टर 1 में ऐसा हो रहा है, गांधी गृह में ऐसा हो रहा है, सेक्टर 6 में एक जो गार्ड की गुमटी थी उसमें शराब बेची जाती थी, सब पर अंकुश लगाने का काम किया है। और इन 4.5 सालों में एक बार ऐसा भी अवसर आया था जब हमारे ACP ऑफिस को फर्स्ट प्राइज़ मिला था क्राइम कंट्रोल करने में। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता की अनुशंसा पर हम काम करते हैं। हमारी अनुशंसा नहीं, जनता की मांग है और उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। मैम, वार्ड 130 में अभी आप खड़े हैं, आपके साथ पार्षद और जो आपके पहले चहेते हुआ करते थे वो नज़र नहीं आ रहे, तो क्या लड़ाई है? देखिए, मेरे तो सारे ही चहेते हैं। कार्यक्रम जब होता है तो संगठन सूचना देता है, उनको कोई काम होगा, किसी कारण से नहीं आए होंगे, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को पता होगा। देखिए, जनता की आज्ञा से मैं यहाँ आती हूँ, जनता मुझे बुलाती है। इसमें किसी को कोई नहीं आ रहा है तो उसका कोई निजी कारण हो सकता है। एहसान फरामोशी की बात अभी आपने करी जनता के बीच में, कौन एहसान फरामोशी? एहसान फरामोशी का तात्पर्य किसी को टारगेट करके नहीं किया मैंने, एक समझाने, क्योंकि देखिए मैं प्रवक्ता रही तो मेटाफर्स में बात करने की मेरी आदत है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हो तो आपको संस्कारों के साथ अपनी शख्सियत बनानी होगी। आज यदि मैं पार्षद से विधायक प्रत्याशी के रूप में अपना जगह बना पाई, प्रवक्ता से मीडिया चेयरपर्सन बनी, तो निष्ठा, समर्पण, पार्टी के प्रति पूरी तरह से एक तरह समर्पित होकर मैंने काम किया। तो ये समझाने का तरीका है अपने कार्यकर्ताओं को कि अपने एहसान जो पार्टी हम पर करती है उसका ध्यान रखो, पार्टी के प्रति समर्पित रहो, निष्ठा रखो। पार्टी ने अवसर दिया तो उस अवसर को जनता की सेवा में लगाओ। यही सीधी सी लोकल नेता को इंडिकेशन थोड़ी था। मेरा किसी को कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ, मेरे विपक्ष में जो मेरा प्रतिद्वंदी है उसको इंडिकेशन है कि भाई पदों पर बैठना ही काम नहीं होता है, जनता का वोट लेकर जनता की सेवा करनी चाहिए। सबके सामने मैं ये कहना चाहती हूँ, स्टाम्प ले आओ और लिख के कहते हैं कि मैडम आएगी, इस बार डॉक्टर अर्चना शर्मा आएगी। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर? नहीं, अर्चना शर्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैडम ने बोला अभी, उस बात से सभी से हम सहमत हैं और हमारा वोट अब के मैडम अर्चना जी को ही जाएगा। और मैं कांग्रेस सरकार से इस चीज़ से सबसे ज़्यादा सहमत हूँ क्योंकि उन्होंने जो चिरंजीवी योजना की है वो गरीब का पहला हक था, उस पर उन्होंने मोहर लगाई है, वो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली है और आगे के लोगों को भी मिलती है। आपको कैसे लगती है अर्चना? नंबर 1 अर्चना शर्मा जिंदाबाद। महिलाएं इसलिए? बिल्कुल, महिला भी हैं और सबके साथ भी दे रही हैं। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जो नेता जनता से दिल खुश तरीके से ही रहेगा साथ में, वही जीतने योग्य होती है। आपको कैसे लगती है? क्योंकि देखिए, जिंदाबाद, बहुत अच्छी हैं, सारे काम करती हैं हमारे।
महिलाओं का समर्थन है इस बार 69 पर? बिल्कुल है पूरा कांग्रेस से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। रावतार जी, हम देख रहे हैं कि आप मंडल अध्यक्ष बने हैं और आप गारंटी दे रहे थे 1200 वोटों की जनता से दिलवा रहे थे, किस तरह से करेंगे और क्या प्लान है इस वार्ड को लेकर? देखिए, यहाँ पर क्या है, काम की पूजा है, चाम की नहीं है। कालीचंद जी ने कुछ करा नहीं, ये मैडम ने इतने काम किए कि मैं नहीं कह रही हूँ, जनता कह रही है मेरे को कि अब के अर्चना शर्मा को जिताएंगे और हम अर्चना शर्मा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हो न हो, परंतु अर्चना शर्मा के साथ हैं और उनको हम जिताएंगे। उनको वोट भी देंगे। आपकी कार्यकारिणी में कितने लोग शामिल हुए? 31 लोग हैं मेरी कार्यकारिणी में, जिनमें 5 उपाध्यक्ष है, 7 महासचिव हैं, 10 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष है, 1 संगठन महामंत्री हमारे अशोक चौधरी साहब एडवोकेट। आपके वार्ड के पार्षद कार्यक्रमों में आजकल नजर नहीं आते, क्या कारण है? अब देखो, उनको टाइम है कि नहीं है, ये उनकी लुकआउट है, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। साथ तो हैं आपके? बिल्कुल साथ है, पार्षद जी के हमारे साथ है, हम पार्षद जी के साथ हैं। फोटोएं तो और कुछ कहती हैं जो लगी हुई है पोस्टर। अब फोटो तो देखो अपना अपना मन है। अन्य नेता के साथ फोटो लगी तो मैं बताऊं, फोटो में अगर टिकट की गारंटी होती तो आज नहीं, साथ की गारंटी पूछो। साथ की गारंटी, जहाँ जिस फोटो पे आदमी चला जाता है, जिस बैनर के साथ चला जाता है ना, तो जिसके साथ चल जाता है उसकी बोलनी पड़ती है उसको। तो अब इसको हम क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब टिकट मिलेगा यार। आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ हैं लेकिन अर्चना जी के साथ नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, अर्चना जी के साथ मैं तो व्यक्तिगत अर्चना जी के साथ हूँ। पार्षद जी बिल्कुल अर्चना जी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फोटो तो और कुछ कहती है? नहीं, फोटो में तो देखो वैसे हैं कि अब ये उनका क्या कारण रहा होगा, ये मैं नहीं बता सकता स्पष्ट।